हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्राम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 बी फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत की, जो कि हमारी फिजिक्स की जो है फर्स्ट यूनिट है। इसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आज हम लोग यूनिट फर्स्ट जो कि है स्थिर विद्युत की, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या है। ठीक है, स्थिर विद्युत की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की या इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारी फिजिक्स की क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, विद्युत का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक, यानी कि चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट, रेस्ट का मतलब यहाँ पर स्थिर। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या रहेगा, जो हमारा चार्ज होगा यानी कि जो आवेश होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक, और विद्युत का मतलब है यानी कि आवेश यानी कि चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर ये चार्ज हो गया। और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, रेस्ट का मतलब हुआ स्थिर। तो इस जो है ये फर्स्ट यूनिट जो दी गई है तुम्हारी स्थिर विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या होगा, चार्ज स्थिर अवस्था में रहेगा यानी कि चार्ज चलेगा नहीं। इसके बाद अभी हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे उसमें चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो है आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट तुम्हारी दी गई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्थिर विद्युत की, यानी कि इसमें चार्ज की को कैसे पढ़ना है। चार्ज इसमें क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो चार्ज स्थिर रहेगा, उसके क्या क्या क्रियाएं हैं यानी कि रिएक्शन, और इसके बारे में और चीजें हैं, जैसे इसका इनके द्वारा क्या बल, जो फोर्स मतलब लगेंगे, और इनके फील्ड, इन सब के बारे में इस जो है यूनिट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो ये पूरी यूनिट है, इस यूनिट में चार्ज इसका क्या है, मेन टॉपिक है। यानी कि चार्ज इस जो है यूनिट का सबसे स्पेशल चीज है, क्योंकि हर जो भी इसमें यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है वो सब चार्ज की प्रॉपर्टियां हैं, यानी चार्ज के द्वारा ही इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो चार्ज को समझना बहुत जरूरी है, यानी कि चार्ज इस यूनिट का क्या है, हीरो है समझ लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब आवेश। ठीक, तो चार्ज, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज या केवल चार्ज, विद्युत आवेश कहो या फिर आवेश। ठीक है, तो विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन जो टॉपिक है वो यही है, चार्ज, आवेश। क्योंकि जब इसी के बारे में यानी कि इसी की पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर दी गई है, चार्ज जो है चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के कॉन्सेप्ट को जो है समझने से पहले
थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जो है अपने लाइफ में बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे, इंस्ट्रक्शन किए भी होंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जब अपने जो है चाइल्डहुड में यानी बचपन में जब छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो हम लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे कोई पेन होता था तो उसको जब हम लोग अपने ड्राई हेयर यानी कि सूखे बालों से रगड़ते थे, या कोई स्केल है मान लो उसको हम लोग रगड़ते थे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वो क्या करता था, उनको चिपका लेता था। यानी कि उसमें क्या वो उससे क्या हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, अपनी ओर चिपका लेता था, आकर्षित कर लेता था, ठीक। और या फिर मान लेते हैं कोई जो जैसे कोई बैलून है, इसको भी अगर अपने बालों से रगड़ दिया जाए, सूखे बालों से, और फिर कागज के यानी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ ले जाया जाए तो वो भी क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। ये सब चीजें हम लोगों ने अपने जो है लाइफ में देखी हैं, बहुत बार करके देखी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसमें क्या होता है ऐसा कि जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। उसमें क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण हो जाता है, आ जाता है, क्या चीज उसमें ऐसी आ जाती है जिसके कारण वो जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो उसको हम यही बोलेंगे कि उसमें क्या गुण है। वो गुण यही है कि उस पर क्या आ जाता है, चार्ज। यानी कि जब हम लोग जो है किसी स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ करके जो है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो उसको चिपका लेता था। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें कौन सा गुण आ गया, उसमें चार्ज हो जाता है, यानी चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें चार्ज का गुण आ जाता है। इसीलिए वो क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार बेटा हम लोग प्रैक्टिकली समझ चुके हैं कि चार्ज क्या है। मैं क्या बताया, क्या देखा कि जिस प्रकार हम लोगों ने लोग जो है अपने स्केल को अपने बालों से रगड़ते थे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता था वो, तो उसमें क्या गुण आ जाता था, उसमें चार्ज का प्रॉपर्टी आ जाती थी, यानी कि उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता था। लेकिन जो आवेश को खोजने का जो श्रेय है वो सबसे पहले किसको जाता है, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स को जाता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पहले प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जो है बेटा जो है अंबर क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो अंबर को उन्होंने फर से रगड़ा था। फर मतलब कोई खाल थी, ठीक है। तो अंबर को उन्होंने फर नामक पदार्थ से यानी इस खाल से इसको रगड़ा था। तो यहाँ पर उन्होंने चार्ज को देखा था, यानी चार्ज को महसूस किया था। यानी कि जब उन्होंने अंबर को यानी फर से यानी इस खाल से रगड़ दिया तो क्या हुआ, इनमें अट्रैक्शन का गुण आ गया। वो दोनों क्या करने लगे थे, आकर्षित करने थे, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले यानी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को फर से, फर क्या है, एक प्रकार की खाल है, तो इससे क्या किया था, रब करके देखा था, यानी कि घर्षण किया, यानी रगड़ा था। तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। इस प्रकार ये जो है तो सबसे पहला श्रेय जो चार्ज को खोजने का है वो थेल्स को जाता है। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट इनका ये धारणा चलती रही। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, ठीक है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। तो इनमें भी ये प्रॉपर्टी आई, यानी कि जो है छोटी छोटी वस्तुओं को ये भी क्या कर रहे थे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। यानी कि इनमें भी क्या उत्पन्न हो गया था, चार्ज। तो इस प्रकार जो है जब कांच की छड़ को बाद में रेशम से रगड़ा गया, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो ये भी जो है छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस तरीके से बहुत सारे पदार्थों को फिर रगड़ करके दूसरे पदार्थों से रब करके देखा गया और उन सब में जो है यही बिहेवियर शो हो रहा था, यानी कि यही व्यवहार उत्पन्न हो रहा था उनमें कि वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, ठीक। तो हम इन सब प्रयोगों से या इन सब कॉन्सेप्ट से ये कह सकते हैं कि जो चार्ज यानी कि जो आवेश होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह
छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, यानी कि आवेश कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं विद्युत आवेश या जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो है कि चार्ज क्या है, हम लोगों ने समझा। तो चार्ज एक प्रकार का वस्तु का मौलिक गुण होता है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रकार का मौलिक गुण होता है। वो ये क्या होता है कि जब हम ये जिस वस्तु का वह गुण होता है, किसी भी वस्तु का जिसके कारण वो वस्तु अपने से छोटी वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार बेटा हम लोगों ने समझा कि चार्ज क्या होता है, यानी कि इन सब कॉन्सेप्टों के माध्यम से हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पर ये बात समझना है कि ये जो चार्ज का गुण आता है, इसको उत्पन्न करने के लिए, इस चार्ज को उत्पन्न करने के जिम्मेदार कौन होता है। यानी कि जब हम लोगों ने देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगी, यानी कि उनके ऊपर चार्ज आ गया। ये समझ चुके हैं कि उस पर क्या गुण आ जाता है, चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती है, तभी वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन इस चार्ज को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, कौन जिम्मेदार होता है कि जिसके कारण चार्ज उत्पन्न होता है। तो इसको बेटा चार्ज को किसी वस्तु में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जिम्मेदार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है उनमें। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या फिर दूसरी वस्तु पहले जो है वाली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यानी उन दोनों वस्तुओं में आपस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण उनमें चार्ज का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चार्ज उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो चार्ज को उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न कराने के लिए किसी वस्तु में कौन जिम्मेदार होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, यही जिम्मेदार होता है किसी वस्तु में चार्ज को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अब बेटा जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में स्थिर विद्युत की, यानी कि यहाँ पर चार्ज हमने बताया कि रेस्ट पोजीशन में होगा, चार्ज रुका रहेगा, स्थिर अवस्था में होगा। लेकिन इसके बाद जो भी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, यानी कि धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होगा, चार्ज मूव करेगा। क्योंकि जब किसी वस्तु में जब चार्ज चलता है, यानी कि किसी पदार्थ में जब चार्ज जो है आवेश आपस बहता है, चलता है, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट का फ्लो होता है। लेकिन जब चार्ज चलता है तो करंट के साथ साथ उसमें किसका गुण आ जाता है, मैग्नेटिज्म का भी गुण आ जाता है, यानी कि उसमें चुंबक का भी गुण आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो विद्युत आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी जो मेन डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि जो मेन परिभाषा है इसकी, इस प्रकार हम लोग क्या बताएंगे कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें जो है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यानी विद्युत आवेश कहलाता है। क्या बताएंगे, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यानी कि विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, और इसे क्यों से, स्मॉल क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, सही मात्रा, वो क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम। अब मान लेते हैं किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जैसा कि हमने अभी बताया है कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो मान लेते हैं किसी वस्तु पर आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो Q बराबर फार्मूला होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। यहाँ पर हम n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ से हम लोग Q बराबर Ne, इस सूत्र से हम लोग किसी जो है वस्तु में, किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। Q बराबर Ne को फार्मूला लगा करके, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। और E क्या है, यहाँ पर ये E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि कितना होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁹
19 कूलाम। कूलाम को जो है चाहे इस तरह लिखो चाहे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर इतने का क्या होता है, ऋणावेश। इतना जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, Q बराबर Ne, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, न्यूमेरिकल है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलाम आवेश का मतलब होगा Q की वैल्यू 1 रख देंगे इस फार्मूले में, और यहाँ पर आवेशों जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इनका मान निकालना है, और ये का मान कितना रख देंगे 1.6 × 10⁻19। तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो एक कूलाम आवेश में जो n की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी निकल कर आएगी, 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इन सब कॉन्सेप्टों से, माध्यमों से, मतलब इन सब जितने भी अवधारणाएं दी गई हैं इनसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन को समझा, यानी कि हम लोग इस पूरे जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इनसे हम लोग विद्युत आवेश की परिभाषा को समझ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया जो इसकी मेन डिफिनेशन वो वही है कि किसी वस्तु का आवागुण जिसके कारण उसमें क्या होता है, विद्युत तरह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। मान लेते हैं किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो n है तो इस n का मान निकालने के लिए Q बराबर Na फार्मूला लगाते हैं, जहाँ पर ये n की क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने का आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतने का ऋण आवेश होता है। और यहाँ पर n क्या है, जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चार्ज को समझ सकते हैं। इस प्रकार चार्ज को अब हम लोग बेटा देखेंगे कि चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1750 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार को बताया, यानी कि अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में आवेशों के प्रकार को बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने आवेश के प्रकार को बताया कि ये 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक, पहला जो प्रकार है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ये बताया कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले 1750 में बताया कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब इनको बताने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यानी कि जो उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, इनका कॉन्सेप्ट इस जो है प्रयोग के माध्यम से आया कि इस प्रकार समझा गया। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से क्या किया गया, रगड़ा गया और उसको क्या किया गया, एक धागे से लटका दिया गया। फिर एक दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम से रगड़ करके उसके पास लटका दिया गया। तो उनमें देखा गया कि वो दोनों क्या हो रहे थे, प्रतिकर्षित हो रहे थे, यानी कि रिपल कर रहे थे। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और उसको लटका दिया गया, और दूसरी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, उसको भी लटका दिया गया। तो वो दोनों भी आपस में क्या हो रहे थे, रिपल हो रहे थे, यानी कि प्रतिकर्षित हो रहे थे। फिर आगे क्या किया गया, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर लटका दिया गया और एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जो है उसके पास लटका दिया गया। तो वो दोनों क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी आकर्षित कर रहे हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर जो कांच की छड़ थी उसको रेशम से रगड़ा गया था, और यहाँ पर एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया था, बिल्ली की खाल से। तो ये जो पहले प्रकार जो इधर सबसे पहला यानी कांच की जो छड़ है इसको जब रेशम से रगड़ दिया गया तो इसको बता दिया गया कि इस पर कितना आ गया आवेश, धनात्मक आवेश। इस पर कौन सा आवेश आया, धनात्मक आवेश, यानी कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली से की खाल से रगड़ा गया तो इस पर क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। यानी कि
पहली प्रकार की जो वस्तु है वो कौन सी है, कांच। तो पहली प्रकार की वस्तु पर उन्होंने ये बताया कि धनात्मक आवेश आ गया, और दूसरी प्रकार की वस्तु कौन सी है, वो है एबोनाइट के क्षण, उस पर आ गया ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार चार्ज का जो मतलब चार्ज के टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट से आया कि चार्ज यानी कि दो प्रकार के होते हैं, और उसको बताया किसने था सबसे पहले, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में ये बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ से हम लोग ये जनरली एकदम समझ सकते हैं कि जो समान चार्ज होते हैं यानी कि लाइक चार्ज, वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कांच की छड़ थी दोनों, इस पर पॉजिटिव सेम आवेश है, प्रतिकर्षित हो रही थी। यहाँ एबोनाइट की छड़ है, यहाँ पर सेम आवेश है, दूर भगा रही थी यानी प्रतिकर्षित हो रही थी। और यहाँ पर क्या है, एक कांच की छड़ है, दूसरी एबोनाइट की छड़ है, ये आपस में अट्रैक्ट हो रही थी, है ना, यानी कि ये क्या है, विपरीत आवेश है। यहाँ पर एक समान आवेश है और यहाँ पर विपरीत आवेश है। तो बेटा एक समान आवेश हमेशा क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, जबकि विपरीत आवेश क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी चार्ज को समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने कि कोई भी पदार्थ है जिससे बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु क्या, अगर अणु है, मॉलिक्यूल है, तो उसमें परमाणु भी होंगे, ये जानते हो आप, मान लेते हैं ये परमाणु है। ठीक है, तो इसके केंद्र में क्या होगा, धनावेशित नाभिक होगा। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पॉजिटिव यानी कि ये धनावेशित नाभिक होगा। और इसके बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जबकि यहाँ केंद्र में नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक, अब प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो अगर कोई भी पदार्थ है जनरली, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं, जैसे इस परमाणु को एक बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव आवेश है उसमें उतना ही नेगेटिव आवेश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जनरली कि जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर बराबर होते हैं। जितना धनावेशित चार्ज होता है यानी कि जितना यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होता है उतना ही निगेटिव आवेश होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जब परमाणु से, तो इन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या बाहर से इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए तो कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के जो माध्यम से हम लोग भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है वो क्या दर्शाती है कि वहां पर धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या दर्शाती है, ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से माध्यम से भी चार्ज और उनके प्रकार को समझ सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है और बाहर से आता है, तो इसको बेटा हम इसलिए समझ, प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक, और ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहता है। और या फिर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो भारी, जो दुनिया का सबसे प्रबल बल होता है, नाभिकीय बल, उससे क्या होता है, बंधा रहता है। इसलिए इस प्रोटॉन को इतनी जल्दी नहीं निकल सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो नाभिकीय बल होता है वो क्षीण नाभिकीय बल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से हम लोग कुछ एनर्जी वगैरह ये सब दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल भी सकता है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है आ भी सकता है। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं चार्ज को। और इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों जिम्मेदार होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों चार्ज उत्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए क्या प्रोटॉन नहीं जो है आवेश उत्पन्न करवा सकता था? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो, पहली चीज तो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, और दूसरी चीज प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, जो है बंधा रहता है। इसलिए प्रोटॉन इतनी जल्दी नहीं निकल सकता, यानी उसको निकालना संभव नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, जो है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है, वहां पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और सामान्यतः परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यानी कि वहां से परमाणु से निकाल देते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं परमाणु पर, तो उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो ये थी जो है चार्ज की जो है पूरी कॉन्सेप्ट, यानी ये था चार्ज का कॉन्सेप्ट। हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के विभिन्न प्रकार की डिफिनेशंस पढ़ी, चार्ज के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में बेटा यहीं तक, बाकी इस चैप्टर का जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लोग उसका डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, अगले जो है लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।